इंडिया के 90% बच्चे सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचता, लीडरशिप के बारे में नहीं सोचता। मगर ऐसा हुआ क्यों? बच्चों के अंदर कुछ भी करने की, अपना स्टार्टअप शुरू करने की आग कभी आई ही नहीं। उनके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, एक जॉब कर लो, एक सिक्योर जॉब हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। सेटलमेंट के पीछे लोग पहले परेशान हैं। लेकिन ये इस पेड़ की जड़ पे वार किया किसने? 1934 में कार्नेगी, रॉकफेलर और फॉर्ड एजुकेशन सिस्टम आया। इन्होंने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चालू किया हमारा देश आज़ाद होने से पहले। 1947 में हमें फ़िज़िकली तो आज़ाद कर दिया गया, मगर मेंटली हमें फिर से गुलाम बना दिया गया। कैसे? इन्होंने पूरा सिस्टम चेंज करने की सोच ली थी कि ये इंडिविजुअल इकोनॉमी की जगह एक सोशलिस्ट इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी शुरू करने के लिए इन्हें पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्फ्लुएंस करना था। कार्नेगी सिस्टम में बिहेवियरल बेस्ड टीचिंग शुरू की गई, जिसमें परफॉर्मर्स लाए गए। परफॉर्मर्स ने क्या किया? इन्होंने रीजनिंग, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग सब साइड में रख दिया और परफॉर्मेंस और बिहेवियर पे ध्यान दिया और एक लेबर क्लास जनरेट करने की कोशिश करी। अब जो एजुकेशन सिस्टम है ये उसी कार्नेगी सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों को पूरी तरह ब्रेन वॉश करने के बाद ये बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को मॉन्टेसरी सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। उनका सारा क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निशन, रीजनिंग सब इंटैक्ट रख के उन्हें फिर से एक लीडरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें सिर्फ एक परफॉर्मेंस बेस्ड, बिहेवियरल बेस्ड वर्कर्स, लेबर क्लास बना के रख दिया है। आज जितने भी आईटी कंपनीज़ में लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ के अंदर स्पार्क आती है जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, बट 90% इसी रेस में क्यों फंसे हुए हैं? बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम एंड देयर ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स। कार्नेगी इन्फ्लुएंस एजुकेशन सिस्टम में व्हाट, व्हाई एंड हाउ बहुत ही इल डिफाइंड है। क्या पढ़ रहे हैं ये थोड़ा बहुत सिलेबस में पढ़ा है, क्यों पढ़ रहे हैं ये किसी को पता नहीं है, और इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है ये तो बिल्कुल भी पता नहीं है। यू जस्ट हैव टू लर्न, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म विद गुड बिहेवियर एंड योर मार्क्स विल बी गिवन ऑन योर परफॉर्मेंसेस एंड बिहेवियर्स, not on your thinking out of the box.